ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वरूप में स्थित रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम का यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी शांति दूत आत्माओं को, व बाप दादा का परिष्ठ आत्माओं को, भावी देवी आत्माओं को, भावी विश्व मालिकों को प्रणाम। ओम शांति। संगमयुगी खजाना आप सभी सृष्टि दर्शन, सृष्टि चक्कर जानते हैं। वर्तमान समय जो है अति अमूल्य समय भी एक खजाना है। आपके पास कोई धन है तो उसको वेस्ट नहीं करेगा, व्यर्थ नहीं करेगा और आलतू फालतू खर्च नहीं करेगा। खर्च भी करेंगे तो उसका परिणाम आप सभी जानते हैं। इसके लिए ऐसा ही संगम युग में हमको थोड़ा बहुत समय मिला हुआ है अभी, और थोड़ा समय बचा हुआ है। इस समय को हम सदुपयोग करते हुए, भाग्य बनाते हुए, क्योंकि ये एक ही ऐसी समय है, हमारा 21 जन्मों तक भाग्य बनाने का विधि है। 21 जन्मों को विश्व का मालिक बनाने के समय है और सारी सृष्टि चक्र में श्रेष्ठ आत्मा का पाठ बजाने के लिए समय है। और इसी समय पर हम सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति, खुद को भी अनुभव करना और दूसरों को भी वरदान देना व उनको भी अनुभव कराना, हम ये सब का करते हुए भी। इसके लिए संगम युग चढ़ती कला है। सिर्फ चढ़ती कला ही नहीं, उड़ती कला, बढ़ने का कला और बाप समान बनने की कला, फरिश्ता बनने की कला, देवता बनने की कला, इन सारी तो संगम युग में ही हम लोग अनुभव कर सकते हैं ना। हाँ? और दूसरे युगों में हम गिरती कला हो गया, चाहे सतयुग में हो, त्रेता युग में हो, द्वापर युग में हो, कलयुग में हो, परंतु आत्मा धीरे 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 अपनी कला का कम करते करते हम लोग कलयुग में पहुंच गए, कलाहीन हो गए, दुखी हो गया, अनेक समस्याओं में घिराव में आ गया, माया का अधीन हो गया और प्रकृति के अधीन हो गया। आत्माओं के संबंधों में मधुरता कम हो गई, स्नेह कम हो गई, पवित्रता कम हो गई, शक्ति कम हो गई, आदि आदि, जो भी आप सभी जानते हैं। इसके लिए ये संगम युग एक समय खजाना है। संगम युग में एक एक मिनट भी व एक एक सेकंड भी अनेक जन्मों का भाग्य बनाने की विधि है। इसके लिए हमारा सबसे बढ़िया संगम युग के समय को हम लोग किसी भी व्यर्थ बातों में, व्यर्थ विचारों में, व्यर्थ कर्मों में व गिरती कला में जाने की विधियों में, अनेक बाहर की मुक्ता की द्वारा अपने आंतरिक शक्ति को गंवाने का कार्य में हमारा समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो वेस्ट करेगा था उनका लाइफ भी वेस्ट हो जाता है, जीवन भी वेस्ट हो जाता है और बाबा का दिया हुआ खजाना भी जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। सर्वस्व बाबा ने संगम युग में हम सबको अति महत्वपूर्ण वादनता खजाना दिया। कौन सी खजाना दिया बाबा? हाँ? ज्ञान का खजाना दिया। खुद बाबा ने खजाना दिया है और कोई आत्माएं, महात्माएं, धर्मात्माएं, वह हमारा पेरेंट्स, वह अपना अनेक जन्म साथी बनने वाला, उनकी खजाना नहीं है। वो उन्होंने ये ज्ञान रत्न नहीं दिया था, परंतु बाप दादा अपने धाम शांति धाम छोड़ करके इस धरा पर आकर के साकार माध्यम लेकर के हम हमारा स्वरूप धारण करके, अर्थात शरीर धारण कर करके, बाबा अशरीरी है, अव्यक्त है, परंतु फिर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को वरदान देने के लिए
बच्चों को आप समान बनाने के लिए, बच्चों को इस दुनिया का मालिक बनाने के लिए इस धरती पर आकर के हम बच्चों को बाबा पहले मिलन मनाया और साथ साथ में हमको अमूल्य ज्ञान रत्नों को खजाना दिया। इसके लिए ज्ञान जो है सबसे बड़ा अमूल्य खजाना है, जिस खजाना के आधार से दुनिया का मालिक बन सकता है। इस खजाना के आधार से हम विश्व दर्शन कर सकते हैं। इस खजाना के माध्यम से हम कर्मों का गुह्य गति को जान सकते हैं। इस खजाना के आधार से हम दुनिया को, ये खजाने को बांट करके हम लोग संपन्नवान बन सकते हैं, देवी देवता बन सकता है। इसके लिए ये खजाना जो बाबा ने, जो ज्ञान का खजाना है, और किसी भी युग में ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके लिए ऐसे समय पर बाबा ने हम सबको ज्ञान की वर्षा किया। इसमें सबके लिए ये ज्ञान जो है समान दिया, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को नहीं दिया, सबको समान अंतर में ज्ञान दिया। भले हम सभी यूज़ करने में अलग अलग नंबर ले सकता है, परंतु बाबा ने हम सबको एक समान ज्ञान की खजाना दिया है ना। इसके लिए ज्ञान की खजाना, जिसका जितना जितना ज्ञान का स्वरूप हम धारण करेंगे उतना हमको शक्ति प्राप्त होता है और उतना ही सिद्धि प्राप्त होता है, उतने गुणों का अनुभव कर सकते। बाबा ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, ज्ञान के साथ साथ शक्ति भी दिया, क्योंकि आत्मा में सर्वशक्तिवान बाप हम बच्चों को ये वरदान दिया है, आपको वो शक्ति जो आत्मिक शक्ति है, बाहुबल की शक्ति नहीं, धन की शक्ति नहीं, और विज्ञान की शक्ति नहीं, अस्त्र शस्त्र की शक्ति नहीं, मिसाइल का शक्ति नहीं, परंतु जीवन में आत्मिक शक्ति जो है, आत्मा शक्तिशाली होगा तो ऑटोमेटिकली विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार का अनुभव करें। आत्मा पावरफुल होगा तो पीसफुल भी होगा, आत्मा पावरफुल होगा तो सक्सेसफुल भी होगा, आत्मा पावरफुल होगा विजय माला में आ सकता है, आत्मा पावरफुल होगा तो दुनिया में राज कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने आत्मिक बल, विल पावर, कैसे विल पावर दिया? आपने बाबा को पहचाना, आपने बाबा को अपना सर्वस्व को समर्पित किया। सभी समर्पित किया है? कौन कौन समर्पित किया? हाथ खड़ा करें। वाह, सभी समर्पित किया, धन्यवाद, बधाई हो। क्योंकि बुद्धि की समर्पित करना ही समर्पित है। बुद्धि में व्यर्थ बातों को ताला लगा दो, डबल ताला लगा दो, डबल लॉक लगा दो, डबल गेट लगाओ, बाबा ने कहा। इसके लिए इसको व्यर्थ बातों को बंद करके बाबा ने बच्चों को समर्थ बनाने के लिए शक्ति दिया है, और इस शक्ति के लिए हमको ज्ञान भी दिया है, युक्ति भी दिया, विधि भी दिया, साधन भी दिया। विधि क्या? बहुत कठिन विधि नहीं है, सिंपल विधि। आपके मन को मुझे याद करो, योग करो, तपस्या करो, साधन करो, और इस साधन के माध्यम द्वारा हमको बहुत मेहनत नहीं है, ये सहज विधि है। अमृत वेले उठो, श्रीमत को फॉलो करो, हर सेकंड का सफल करो। इसके लिए इस विधि में चलेगा, ऑटोमेटिकली मन शक्तिशाली होगा। जहाँ मन शक्तिशाली है, मन बाबा की तरफ जाता है, तो सर्वशक्तिवान हमारा साथी बनेगा। इसके लिए बाबा ने हम दुनिया में 84 जन्मों में 5000 ईयर्स के अंतराल में आत्माओं का साथी बने। पहले सत्युग से लेकर के अब तक तो आत्माओं का साथी बन करके उनका साथ रह करके आत्माओं का वो हमने देखा, परंतु संगम युग में बाबा खुद भी हमारा साथी बन करके और सारी सृष्टि दर्शन करते हुए साक्षी हो करके देखने का। दुनिया को साक्षी हो करके देखो, कर्मों का साक्षी हो करके देखो, दुनिया की नाटक को साक्षी हो करके देखो, अदल बदल होते हुए दुनिया को देखो, परिवर्तनशील दुनिया को देखो, साक्षी हो करके देखो। परंतु हमको क्या करना, वो बाबा ने एम दिया, लक्ष्य दिया, मुझे बाबा के पास रह जाना, बाप समान बनना, मुझे फरिश्ता बनना, मुझे लाइट हाउस बनना, मुझे माइट हाउस बनना, मुझे विश्व को साकार देना, मुझे ये साकार दुनिया में कल्प वृक्ष का नीचे तपस्या करना, हम इस सृष्टि चक्र के
महान आत्मा है सृष्टि दर्शन में। इसके लिए मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बाबा ने बनाया। इसके लिए इस चक्र को घुमाते हुए बुद्धि में, जानते हुए बुद्धि में और मानते हुए बुद्धि में हम इसको साक्षी होकर के देखना, और दूसरों के अवगुणों का, चरित्र का, हिस्ट्री का हम लोग व कोई भी कमी का, कमजोरी का देखने की दिव्य नेत्र नहीं दिया। दिव्य नेत्र दिया अपने आप को पहचानने के लिए, बाबा को पहचानने के लिए, ड्रामा को समझने के लिए, कर्म की गुप्त रहस्यों को समझने के लिए दिव्य शक्ति बाबा ने दिया। इसके लिए दिव्य शक्ति को यूज करते हुए हम डिवाइन सोल्स बनना, देवता बनना, फरिश्ता बनना, उड़ती कला का अनुभव करना सदा। तब तो बाबा ने उड़ती कला तब बन सकता है जब हम बाबा का समान बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, लाइट हाउस बनेंगे, माइट हाउस बनेंगे। हम सभी ऐसा बनेंगे तो तब तो समस्या मुक्त, हर बात में समाधान स्वरूप बनेगा। नहीं तो खुद भी समस्या, दुनिया दूसरों की समस्या और प्रकृति की समस्या, नीचे ऊपर होते हुए ड्रामा का बंधन में आ जाएंगे। हम बंधन मुक्त, कर्म बंधन मुक्त, ड्रामा बंधन के मुक्त, हम खुद भी एक स्वतंत्र आत्मा, वरिष्ठ आत्मा बन सकते। इसके लिए सब शक्तियों का खजाना बाबा ने दिया, सबको दिया है ना बाबा। किस किस को दिया? वाह, इसके लिए आप सबका गायन है। कौन सी गायन है? कौन सी गायन है? शिव शक्ति सैन्य। दुनिया की शक्ति सैन्य नहीं, हिंदुस्तान के सैनिक, अमेरिका का सैनिक, यूरोप के सैनिक, रशिया के सैनिक अभी लड़ाई करने में सब तैयारी कर रहा है। हम तो लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं, उड़ती कला अनुभव करने के लिए तैयार है। हम जैसे जैसे उड़ती कला का अनुभव करेंगे, इस दुनिया कभी समाप्ति की तरफ जाएगा। इसके लिए हम जो आत्मा है, हमारा शक्ति हिंसा के लिए नहीं, हमारा शक्ति दुख देने के लिए नहीं, हमारा शक्ति पाप करने के लिए नहीं, हमारा शक्ति दुनिया को मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने के। इसके लिए शिव शक्ति सैन्य। हम सैन्य हथियार का हथियार नहीं है, मनोबल है, ज्ञान बल है और गुणों की बल है। इसके आधार से विश्व परिवर्तन करने वाले हैं। दुनिया को विश्व, भले ताली बजाओ। दुनिया के छोटे छोटे काम के लिए हथियार उठाते हैं, हिंसा करते हैं, दुख देते हैं, भय क्रिएट करते हैं, आतंकवाद का क्रिएट करते हैं, अन्याय करते हैं, आदि आदि। परंतु हम तब कौन है? दयालु, कृपालु, वरदानी, दूसरों के प्रति प्रेम, आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के ऐसी शक्ति का अनुभव करेंगे, दूसरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाए। इसके लिए विशेष करके आप सभी बंगाल, बिहार, इस प्रांतों से आए हुए, उधर किसकी यादगार ज्यादा है? किसकी पूजा ज्यादा होता है? हाँ? दुर्गा की। कौन सी दुर्गा? हम दुर्गा बनेंगे। हम दुर्गा का मट्ठी की दुर्गा नहीं है, हम तो चैतन्य दुर्गा बनेंगे, शक्तिशाली दुर्गा बनेंगे, मुक्ति वाहिनी की बनेंगे और दूसरों को भी दुख और भय से, चिंता, रोग से मुक्त करने वाले दुर्गा बने। इसके लिए आपको कितनी भुजा दिया बाबा ने? अष्ट शक्तियों का वरदान दिया। अष्ट शक्ति साथ में रहता है? हाँ, किस किस के साथ में रहता है? अच्छा, कुछ लोग हाथ उठा रहे, कुछ लोग तो डर रहे, हमारा पास शक्ति नहीं है। परंतु शक्ति बाबा ने सबको दिया है, परंतु हम शक्ति यूज नहीं करते और पहचानते भी नहीं कई लोगों ने। अष्ट शक्ति बाबा ने दिया। सबसे पहले हमको बाबा ने पवित्रता के कलश हम सबके ऊपर रखा है, पवित्रता का ताज हम सबको दिया। दिया है ना? सबके पास है पवित्रता का ताज? किस किस के पास है? वाह, इसमें सब पास हो गया, हाथ खड़ा कर दिया। क्योंकि जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ सभी शक्तियाँ अपने आप आपके पास आएगा। जहाँ पवित्रता की शक्ति है तब तो ऑटोमेटिकली बाबा ने इस पिछले संडे में भी बहुत सुंदर मुरली बाबा ने कहा, आप सभी कौन है? होली हंस बाबा ने कहा। ठीक है, वो याद रहता है, हम सभी होली हंस है। हंस क्या करता है? मोती चुनता है, कंकर नहीं सुनता है, मोती चुनता है।
इसके लिए पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और उसको जितना हम सोच में दिव्य बुद्धि होगा उसको ऑटोमेटिकली मोती को हम चुनेंगे, अर्थात हम खुद भी मोती जैसा, डायमंड जैसा बनेंगे। आप सभी डायमंड हॉल में बैठे, कहाँ बैठे हैं? और डायमंड हॉल में कौन है? बाबा का घर में बैठे, बाबा की गोद में बैठे। बाबा ने कहा था एक बार, ये स्पिरिचुअल एयरपोर्ट बनेगा। ये स्पिरिचुअल एयरपोर्ट, दुनिया की एयरपोर्ट में एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाएंगे, हम यहाँ से मुक्ति धाम तक जाएंगे, शांति धाम तक जाएंगे, सत्युग तक जाएंगे और बिना टिकट और पैसे के बना जाएगा। इतनी, परंतु किसके साथ जाएंगे? बाबा का अंगुली पकड़ करके जाएंगे, बाबा का बाहों में बैठ के जाएंगे, बाबा का नयनों में बैठ करके जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरे नयन ही नयनों में बिठा कर, पलकों में बिठा करके जाएंगे। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को अपनी हृदय में बिठाया, नयनों में बिठाया, बाहों में बिठाया और अपने गोद में बिठाया। आप सभी किसकी गोद में हैं? हाँ, जोर से बोलो, बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, उड़ाने वाले बाबा और सत्युग का मालिक बनाने वाले बाबा। ये सदा आपका स्मृति में रहता है तो आप उड़ती कला का अनुभव करेंगे। और चढ़ती कला भी नहीं, चलती कला तो खत्म हो गया ये समय, अभी तो उड़ती कला का अनुभव करेंगे। और दूसरा बाबा ने कहा था, जहाँ हंस बनेगा वह पवित्र बनेगा। आपका ताज जितना ऊंचा होगा पवित्रता, उसके अनुसार उनका साधन, सिद्धि और प्राप्ति भी मिलेगा। जितने प्यूरिटी इज इक्वल टू प्रॉस्पेरिटी, जितना आपका प्यूरिटी में ज़्यादा होगा उतना प्रॉस्पेरिटी होगा, उतना महिमान होगा, उतना ही महान होगा, उतना गायन योग्य होगा, सिद्धि स्वरूप होगा और शक्ति स्वरूप होगा। साथ में पूजनीय बनेंगे और विश्व का मालिक भी बनेंगे। एक बाबा का महावाक्य को, श्रीमत को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अटेंशन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको वो पवित्रता शक्ति सभी शक्तियों को ले आएगा। इसके लिए संगम युग में बड़ी अमूल्य खजाना जो है प्यूरिटी। इसके लिए जितने प्यूरिटी होगा उतना ही हमारा प्रॉस्पेरिटी रहेगा, उतना ही हंस बन करके हम भले इस कलयुग में भी होते हुए हम कलयुग का संस्कार, कलयुग का नेचर, कलयुग का कल्चर, कलयुग का हाव भाव, कलयुग का दृष्टिकोण, ये सब खत्म हो करके हमारा दृष्टि में कौन रहेगा? बाबा दिखाई देगा। अपने चेहरे पर, अपने संकल्पों पर, अपने कर्मों पर, अपने हाथों में आपको देख करके दुनिया को बाबा का साक्षात्कार हो जाए, बाबा का दर्शन हो जाए, देवियों का दर्शन हो जाए। उसका यादगार अभी भी है। इसके लिए आप सबको यादगार में किसको देखते हैं? देवियों को पूजा करके उनको मान शक्ति का अनुभव करते हैं, वरदान का अनुभव करते हैं। नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं उस समय में। पूजा ना करने वाले भी पूजा करने के लिए जाते हैं, कुछ भी नहीं तो दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके लिए आपका यादगार आपको देख करके खुद को भी अपना स्वमान याद आना चाहिए, बाबा याद आना चाहिए। वाह बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, उसका मन ही मन में आपको गीत गाना होना चाहिए। अपने आप को गीत केवल एक किसी ने लिखा हुआ गीत का नहीं, हमारा दिल का गीत है, अनुभव का गीत है और अपना प्राप्ति का गीत है, अपनी शक्ति का गीत है। ये अपने आप को भी ऐसा अनुभव करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा आप सबको उड़ा के ले चलेंगे। जो प्यूरिटी के शक्ति होगा तो सदा, चाहे बाबा ने विनाश भी होने के समय आ जाए, परंतु आप इसकी कोई भी दुख दाम में आपका दुख का लहर नहीं आएगा और अपवित्रता के दुनिया में अपवित्रता का शौक भी नहीं टच करेगा। और पाप की दुनिया में अब तो अपने अनुभव करेंगे एक महान आत्मा के रूप में, फरिश्ता के रूप में, दिव्य आत्मा के रूप में, अवतरित आत्मा के रूप में। आपको इस पाप की दुनिया में भी अब तो प्रत्यक्ष होगा। आगे आने वाला दुनिया अपना ही राज्य होगा, अपना ही दुनिया होगा, अपना ही परिवार होगा, अपना ही। इसके लिए भले जोर से ताली बजाओ।
बहुत है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को इस बार एक सेवा का भी योजना दिया, सेवा का विधि भी बताया। भारत सरकार ने अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए और बना रहे। हमारा हम बच्चों को व इस भारतवासियों को विशेष करके जिन्होंने अमृत महोत्सव हम मना रहे। क्यों? हम सब भारत निवासी पहले तो विदेशियों के आक्रमण से हम उनके गुलाम हो गए थे। हम तो अपने शक्ति को गंवा दिए थे अपनी झगड़े में व दूसरा अन्य बातों में कारण उनका अधिकार था। हम लोग अपने अधिकार भी नहीं चला सकते थे, अपने कानून नहीं बना सकते थे, परंतु अभी हमको आज़ादी मिला अपने नेता को चुनने के लिए, अपने कानून बनाने के लिए, अपनी कल्चर को रक्षा करने के लिए, अपनी कल्चर को अनुभव करने के लिए, वह प्रोपेगेंडा करने के लिए, वह प्रस्तुति करने के लिए, जो भी है उसके लिए बहुत लोगों ने हमारे प्रति इन्होंने गोली खाया। ब्रिटिशर्स के द्वारा, विदेशियों के द्वारा आक्रमण के कारण उन्होंने अपने लोगों के ऊपर गोली चलाया, जेल में भेजा और अनेक अत्याचार किया। इसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, परंतु ये स्वतंत्र संपूर्ण स्वतंत्र नहीं, आत्मा स्वतंत्र नहीं, फिर भी देहाभिमान में आकर के आज के दिन में हम लोग कोई ना कोई खड्डे में गिरते आते हैं। परंतु यहाँ से अमृत महोत्सव के रूप में अनुभव कर रहे हैं। परंतु अमृत बाबा ने जिस टाइम में स्वतंत्रता मिली तब से लेकर के 1937 में जो बाबा आया, 1947 में इंडिपेंडेंस डे अर्थात स्वतंत्रता हुआ भारत में। परंतु उससे पूर्व 10 साल पहले ही बाबा ने हम बच्चों को एक ज्ञान का वरदान दे करके ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार आके देवी दुनिया का साक्षात्कार आकर आपको क्या बनाना है, क्या बनना, खुद भी नारायण बनना और खुद भी सतयुग की स्थापन करने के लिए बाबा ने अर्थात भारत को एक सुवर्ण युग की बनाना अथवा दैवी राज्य का स्थापन करने का बाबा जब भी उनकी मुरली होता था तब मैं ऐसे विष्णु बनेगा अर्थात कृष्ण बनेगा, नारायण बनेंगे, ऐसी दुनिया स्थापन करने के लिए खुद बाबा ने फील किया। अभी उसको एक सुवर्ण युग हम कहते हैं, सत्ययुग कहते हैं। आज की भारत की आज़ादी से स्वर्णिम भारत की ओर अभी हमने उस टाइटल में ऐड कर दिया, स्वर्णिम भारत की ओर। जब भारत श्रेष्ठ बनेगा, भारत वर्ल्ड लाइट हाउस बनेगा, भारत संपन्नवान बनेगा, भारत दैवी पुरुषों का सुशोभित करेगा, भारत की धरती में प्रकृति भी कुछ संपन्न हो जाएगा, उपद्रव से मुक्त हो जाएगा और प्रकृति भी आपकी बात बने। ऐसी एक स्वर्णिम भारत के निर्माण करने का कार्य किसको दिया बाबा ने? किसको दिया? हमको दिया। हाँ, ये खुशी होना चाहिए। बाबा हमारे हाथ से क्या करा रहा है? स्वर्णिम भारत बना रहे। किसके लिए बना रहे? हमारे लिए बना रहे। कोई एक छोटा सा गिफ्ट माता पिता दे सकते हैं बच्चों को, किसी भी बर्थडे के गिफ्ट में, मैरिज डे के गिफ्ट में, अन्य समय पर उनको गिफ्ट दे सकते हैं, परंतु बाबा ने हमको क्या गिफ्ट दिया? सारी दुनिया का मालिक ही बना दिया। सिर्फ एक गोल्डन का, सिल्वर का, एक चेक का, एक बैंक का, एक प्रॉपर्टी का नहीं दिया, सारे विश्व का अपने राजभार आपको दे रहा है। दे रहे नहीं रहे? हाँ, इसके लिए विश्व का मालिक बना रहा है और भारत को विश्व गुरु बना रहा है, भारत को विश्व का मुकुट बना रहा है, भारत को दैवी स्वराज बना रहा है। इसके लिए ऐसी भारतवासी हमको अपने आप को नशा होना चाहिए, अपने आप को ऐसी दुनिया बनाने का कार्य हम बच्चों को दिया। इसके लिए आपको बाबा ने डबल लाख लगाने के लिए, एक तो याद की यात्रा का लाख, दूसरा ईश्वरी सेवा। हम अपनी सेवा नहीं, सरकारी सेवा नहीं है, किसकी सेवा? ईश्वरीय सेवा, परमात्मा की सेवा। लोग कहते हैं आई एम ऑन गॉडली सर्विस, हम लोग कहते हैं ना आई एम ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस। हम गवर्नमेंट की सर्विस नहीं, हम तो ईश्वरीय सेवा में है। इसके लिए सेवा हम माया से मुक्त कर सकता है, इस समय ईश्वरीय सेवा कर सकता है। सतयुग में ईश्वरीय सेवा नहीं करेंगे, ईश्वरीय वरदानों का अनुभव करेंगे। त्रेता युग में भी ईश्वरीय सेवा नहीं करेंगे, द्वापर युग में नहीं करेंगे, कलयुग में नहीं करेंगे, संगम युग में हमको बाबा ने
इस ईश्वरीय सेवा का मौका दिया, ईश्वरीय भाग्य बनाने के लिए मौका दिया। इसके लिए सृष्टि दर्शन को याद करते हुए, देखते हुए हमको बाबा ने संगम युग में सेवा भी एक खजाना का प्राप्त करने की विधि है। जितना आप सेवा करेंगे, चाहे मन से सेवा करेंगे, तन से सेवा करेंगे, धन से सेवा करेंगे, संकल्पों से सेवा करेंगे, संबंधों से सेवा करेंगे, वाइब्रेशन फैलाएंगे, उतना आपका पावरफुल आत्मा बनेंगे, पूज्य आत्मा बनेंगे और आपका निरंतर पूज्य बनेगा। कभी वर्ष में एक बार, कभी देखो कई लोग तो क्रिश्चियंस क्या जाते हैं, हफ्ते में एक बार जाते हैं। दूसरे लोग कहाँ जाते हैं, फ्राइडे जाता है। भारत में वेंकटेश्वर का मंदिर जाओ, सारा भारत के कितने भी मंदिरों में जाओ, कितने दिन 365 डेज 24 आवर्स उनकी पूजा होता है, उनकी महिमा होती है, उनकी गायन होता है। ऐसी देवी देवताओं का दुनिया बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को कर्म कराने के लिए दिग्दर्शन किया, मार्गदर्शन किया, श्रीमत किया। इसके लिए वो भी नशा होना चाहिए। इसके लिए इस साल हम लोगों ने भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर आगे आने वाले दिनों में हम भारत को क्या बनाएंगे, स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम मना क्या है, आत्मा शुद्ध आत्मा होना चाहिए, महान आत्मा होना चाहिए, कल्याणकारी आत्मा होना, पवित्र आत्मा होना चाहिए, पाप समान आत्मा होना चाहिए, वरिष्ठ आत्मा बनेगा, तब तो भारत ऐसा बनेगा। ऐसा बनाने के लिए शिक्षा बाबा ने दिया, वरदान दिया। इसके लिए वो बनाने के कार्य को हमको अभी स्पीड करना। अभी इतना साल तक हम लोगों ने सेवा किया, हमारा दादियों ने किया, हमारा पूर्वजों ने किया, वो फाउंडेशन लगा करके एक बेस बना करके एक विस्तार बना करके दिया, परंतु अभी उसको और पॉलिशिंग करके अपने आप को डिविनाइज करके हमको इस दुनिया का नक्शा को चेंज करना है। भारत की जो सोच को नया विधि देना। सेवा का सच्ची क्या है, आजकल सेवा नहीं, सेवा करने की नाम है, परंतु अनेक इसमें मिस्चैरिटी है, स्वार्थ है, लालच है, आदि आदि है। परंतु निस्वार्थ सेवा देखना हो तो कहाँ देखना, ब्रह्म कुमारी आत्मा अर्थात हमारा साथ में देखना, हम लोगों के जीवन में देखना। निस्वार्थ सेवा, बाप समान सेवा, विश्व सेवा और आदर्शता का देखना हो तो किधर देखना, शांति देखना हो तो कहाँ देखना, खुशी देखना हो तो कहाँ देखना, एकता देखना हो तो कहाँ देखना। हमारा पास हमारा इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी केवल ये व्हाइट ड्रेस नहीं है, व्हाइट सफेद ड्रेस की ब्रह्मा कुमारी नहीं बना और ब्रह्मा कुमार नहीं बना। एक एक संकल्प भी वज्र समान होना चाहिए, डायमंड समान होना चाहिए, एक एक कर्म भी महान कर्म होना चाहिए, एक एक सोच भी महान होना चाहिए। इसके लिए ऐसे हम सभी बनाएंगे तो विश्व को हम ऑटोमेटिकली भारत का एक दिव्य भारत, भव्य भारत, समृद्ध भारत, समरसता का भारत, स्वच्छ भारत, सदा सुखदायी भारत होगा। और दुखदायी का जितने भी कर्म हम देखते हैं आजकल वो सभी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। होगा नहीं होगा, इसके लिए वो खत्म करने के लिए हमारा अंदर शक्ति चाहिए, हमारा अंदर दैवी गुण चाहिए, हमारा अंदर संकल्प की बल होना चाहिए, हमारा अंदर इस एकता की सूत्र में होना चाहिए। इसके लिए हमको वो काम हम करने लगेंगे तो भविष्य में भारत विजय होगा, तो ऑटोमेटिकली विश्व गुरु बनेगा, विश्व की सभी आत्मा को भी आपके पास आएगा। बाबा ने देखो अभी तो सारे विश्व तक फैल गया, भले हम 140 कंट्रीज में स्थान है, सेवा केंद्र है, सेवा भी चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में कहाँ क्यों लगेगा, माउंट आबू से बाबा यहाँ से लेकर के माउंट आबू क्यों लगेगा और विदेश से भी क्यों लगेगा। अभी 3 साल के अंतराल में तो सारे विश्व में एक बीमारी आकर के सारी दुनिया को हिला दिया, हिला है ना, सबकी एक मनोबल को खत्म कर दिया। परंतु बाबा ने अभी हमारा 20 तारीख आज़ादी के अमृत महोत्सव का लॉन्चिंग हुआ इसी डायमंड हॉल में। हमारा देश के प्रधानमंत्री जी, हमारा देश की
लोकसभा स्पीकर, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर, इतने लोग। आप सभी ने वो कार्यक्रम देखा? कौन कौन देखा? बहुत बधाई था। परंतु उन्होंने हमको इतनी शक्ति भरा, इतनी महिमा किया। केवल वो किसकी महिमा? बाबा की महिमा, इस परिवार की महिमा, इस सेवा की महिमा, इस कर्तव्यों की महिमा। उनको भी अभी धीरे धीरे आंखें खुल रहे हैं, उनका भी आंखें खुल रहे हैं, और उनका खुलने का कार्य हमको और भी बहुत करनी है, इस साल में करनी है और इस जीवन में करनी है। ऐसा जितना खुलेगा तो ऑटोमेटिकली उनको बाबा ने एक बार कहा, आपको राज्य भी दे के जाएंगे वो लोग। ऐसी समय आएगा, परंतु वो समय समीप आने के लिए स्वयं संपन्न होना चाहिए, कोई स्वयं संपूर्ण होना चाहिए, स्वयं शक्तिशाली होना चाहिए, स्वयं विश्व कल्याणकारी बनना चाहिए, स्वयं भाव समान बन करके। जैसे हमारा दादियों को देखते हुए हमको क्या खुशी मिलता है, उनको उनके नाम लेते हुए आनंद आता है, उनका आंख में जो झलक हम देखते हैं, उनके चेहरे पर झलक देखते हैं, उनके जीवन चरित्र को देखते हैं। ऐसा जीवन हमको बनाना पड़ेगा। हम ऐसी विधि में चल करके हमको जितना जल्दी हम बनेंगे उतना ही जल्दी भारत एक वैभवयुक्त भारत बनेगा, संपन्न भारत बनेगा, संपूर्ण भारत बनेगा। जब भारत बनेंगे तो भारत की हर एक नागरिक उनका हक मिलेगा, वह आत्माओं का। ऐसी बनाने के कार्य के लिए बाबा ने एक ही विधि दिया। क्या विधि दिया? योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, वरदानी बनो, योगी बनो। अब सभी बीमारियों का मुक्त हो जाओ। जो योगी है सभी बीमारियों का एक ही औषधि है। जो जितना हम योग करेंगे हर एक बीमारी का वही एक दवा है, वही एक दुआ है। इसके लिए ऐसी योग का वाइब्रेशन दो। इसके लिए बाबा ने बहुत समय से भी हम लोगों को, कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, वह विघ्न आता है, वह परीक्षा आता है, तब बाबा कहते हैं अब योग लगाओ। जितना आप योग लगाएंगे उतना ऑटोमेटिकली सफलता मिलेगा। इसके लिए आप सभी इस योग भूमि में, कर्म भूमि में, अवतरण भूमि में, सत्य भूमि में, बाबा के घर में आप आए हैं। इतना योग करो, आपका देखते देख के सारी दुनिया खुश हो जाए। कई बार अच्छे बच्चों को देख के खुश हो जाता है, आपको देख करके खुश हो जाए, आपकी चेहरा देख करके खुश हो जाए, आपकी बात सुन करके खुश हो जाए, क्योंकि आपके मुख में ज्ञान रत्नों को निकाल सकते हैं। दूसरों के मुख में क्या आता है आप सभी जानते हैं। इसके लिए आपका दिमाग में ज्ञान का रत्नों का खजाना भरपूर है। भरपूर है ना? किस किस के पास भरपूर है? हाँ, बहुत थैंक यू, ताली बजाओ इनके लिए। किसी का भी कम हो तो मधुबन से भर के जाना, मधुबन से भर के जाना ज्ञान रत्नों का। बाबा ने रत्नों का भंडारा खुल के रखा है, और गुणों का भंडारा खोल के रखा, शक्तियों का भंडारा खोल के रखा, सेवा का भंडारा खोल के रखा। सेवा, जो सेवा चाहिए आप सबको संगम में कर सकते हैं, मन निश्चित फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जितना, और सच्ची भले भले ताली बजाओ, ये भी एक्सरसाइज हो जाएगा खुशी का। इसके लिए बाबा ने हमको जो मन इच्छित सिद्धि का अनुभव करना हो तो बाबा की श्रीमत को फॉलो करना। इस समय को यूज करो, वेस्टों में, आल्टू फाल्टू के समय में ना सुनना, ना देखना, ना सोचना, इसके बारे में सोचना भी नहीं। इसके लिए ऐसी सेवा करने का विधि में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक सेकंड आपको एक उड़ती कला का अनुभव करेगा। एक एक सेकंड हम बाबा के समीप जाएगा। एक एक सेकंड अपनी दुनिया को स्थापन करने के कार्य को संपन्न कर सकता है। जो बचा हुआ सेवा है उसको भी संपूर्ण कर सकता है। तब तो हम उड़ती कला का अनुभव भी कर सकते हैं ना। अभी बंगाल, बिहार, जो भी ईस्टर्न जोन से जो आए हुए हैं, ये काम अभी करना। क्यों? ईस्टर्न जोन से बाबा का अवतरित हुआ। ईस्टर्न जोन से बाबा आए ना। ब्रह्मा बाबा कहाँ से आया? ईस्टर्न जोन। जो पितामह, आदि पिता, आदि देव, हमारा बाप जो है ईस्टर्न जोन से है। किसी के घर में, किसी के देश में एक
अभी भी हम लोगों ने लता मंगेशकर शेरी छोड़ा, उनको कितने भारत रत्न टाइटल मिलता है, कंटक कोगिले कहते थे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके एक स्वर का जो संगीत की एक विराट रूप हमने देखा था, इसके लिए सारी भारत को इसको महिमा किया। परंतु ऐसे लोगों को जन्म देने वाले भारत माता आप सब है। आप कौन है? भारत माता की जय हम कहते हैं। वो जय किसका है? मट्टी का, मूर्ति का नहीं, आपका अधिकार। ऐसे भारत भूमि में और विशेष करके ईस्टर्न जोन में ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ, वह ब्रह्मा बाबा का स्थापना हुई। ब्रह्मा बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापना के लिए निमित्त बने। ऐसी जोन से हम आए तो बाप समान तो बनना ही पड़ेगा ना, ऐसी बनना ही पड़ेगा ना। इसके लिए जो भी कमी कमजोरी है आप इधर से समाप्त करके जाना, और अपने घर तक ले जाना नहीं, अपने शहर में तक नहीं ले जाना, अपने राज्य तक नहीं ले जाना, अबू रोड में सब छोड़ के चले जाना। इधर ऐसी कमी कमजोरी को, कमी कमजोरी हो तो इसको स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हाँ स्वाहा करके जाना। लोग तो स्वाहा करता है ना भक्ति मार्ग में, वो स्वाहा नहीं, यहाँ तो अपने मन की दृढ़ संकल्प करके जाना। दृढ़ संकल्प ही बहुत बड़े ये मार्गदर्शन करेगा। इसके लिए ऐसी स्वाहा करके करेंगे सेवा, अभी आने वाले दिनों में सारी दुनिया आपकी तरफ देख रहे हैं। अभी दुनिया बाप को देखने से पहले आपको देखेंगे, आपको देख करके बाप को देखेंगे, आपको देख करके बाप को पहचानेगा। इसके लिए सबसे पहले, इसके लिए वो चेहरा आपको देखेंगे, आपके चेहरा देख करके आपका आँख देखेंगे, आपका मन की गति देखेंगे, आपका वाइब्रेशन देखेगा, आपका प्राप्ति को देखेगा। दुख दाम में भी प्राप्ति का देखना हो तो एक ही ब्राह्मणों की जीवन देखो, इतने नहीं तो सारी दुनिया करोड़पति भी रोड़पति हो जाता है, और अच्छे अच्छे लोग भी ये बीमारी का शिकार होकर के आपको उसका चेहरा भी देखने नहीं मिलता है। अभी तो 3 साल के अंतराल में बहुत लोग देखा, अपने परिवार के लोगों को बीमार होता है, कोरोना होता है, तो उसको हॉस्पिटल से घर तक भी नहीं लेने देते। वो लोग कहते हम भी संस्कार कर देंगे। देखो कितने 1 सेकंड में क्या क्या हो सकता था, आपने देख लिया, अनुभव कर चुका। अभी इसके लिए आपका वैराग्य आना चाहिए। ऐसी दुनिया से, ऐसी अभिमान, देहाभिमान का सब वैराग्य अर्थात इससे मुक्ति, ऐसी अनुभव करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक हमारे के लिए एक परीक्षा भी है, हमारे लिए विधि भी है, हमारे के लिए पहचानने का, आत्मदर्शन करने का विधि भी है। इसके लिए ऐसे अनुभव करते जाएंगे। मैं समझता हूँ भारत में सबसे पहले, भारत में दैवी स्वराज कौन लाएगा? ईस्टर्न जोन लाएगा। ऐसा बाबा कहते ना हम लाएंगे, ऐसी अनुभव करके जाएंगे। मैं समझता हूँ बाबा ने आप सबको वतन से भी वर्षा करेगा, सभी दादियाँ भी वर्षा करेगा। दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार दादी, दादी जानकी दादी और अन्य हमारा निर्मल शांता दादी, अन्य सभी दादियाँ आप सबको वरदानों से वर्षा करेंगे। इतनी दादियों का वरदान मिलेगा तो आप तो क्या से क्या बन सकते, क्या नहीं बन सकते, बहुत कुछ बन सकते। इसके लिए आपके सामने सारा खुला खजाना है, खुला मैदान है, खुला ओपन है, कोई को बंद नहीं किया बाबा ने। इसके लिए इस समय को सदुपयोग करते हुए साधना को सिद्धि स्वरूप में परिवर्तन करो और कर्मों को आदर्श बनाओ, संकल्पों को महान बनाओ और उड़ती कला का अनुभव करो। इन उड़ती कला का अनुभव करने वाले का प्रत्येक आत्मा को बाबा ने पहले ही हमको वरदान दिया, क्या बना? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा अधिकार है विजय। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सो ब्राह्मण सो देवता का अनुभव करना इस समय में है, और फरिश्ता बनने का इस समय है, बाप समान बनने का इस समय है। और हम सब ऐसे बनेंगे, एक एक घर में एक एक अवतरित आत्मा का रूप हो जाए, एक एक गली में मोहल्ले में
शहरों में एक एक अवतरित आत्मा बन जाए तो देखो दुनिया में जो 1, 2, 3, 4, 10 अवतरित आत्मा बना तो बड़ी क्रांति इन्होंने किया, मान परिवर्तन को दर्शाया। इसके लिए इतनी आत्माएं हम सभी परिष्ठ आत्मा बनेंगे तो भारत क्या जल्दी से जल्दी हम सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति बनेगा और युग परिवर्तन होगा और बाबा के साथ हम मूर्ति कला का अनुभव करेंगे। इसके लिए फिर भी कहे, वो बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा। दिल से बोलो तीनों सभी ने एक बार, ओ बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा को थैंक्स दो और मन मना भाव से मत बाबा की याद में बैठ जाओ। अभी 10 मिनट हम सभी पावरफुल योग में बैठेंगे, सारी दुनिया को प्रकाश देंगे, अपने आप को भी संपन्न बनाएंगे। ओके, ठीक है। वे योग गीत लगाओ, अच्छी गीत।